हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं 2018 की तरफ। तो देख सकते हैं आप लोग 2018 की तरफ हम आ गए हैं और 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई ए एंड बी। यानी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम ही यहाँ पे चीज़ें हैं, बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जो ये रिएक्शन दी हुई है उस रिएक्शन में ए फाइंड करना है और उस रिएक्शन में आपको बी फाइंड करना है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपके सामने क्या है, एक क्वेश्चन है। फटाफट से आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप इसे सोल्व कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए बच्चों, RC डबल बॉन्ड NH2 क्या होगा, ए। जल्दी से बताइए ए क्या होगा। और उसके बाद में आप लोगों के सामने है CaCl3 KOH और बी आपको फाइंड करना है। फटाफट से शुरू हो जाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं, देखिए जब हमारे पास RC डबल बॉन्ड NH2 यानी हमें एमाइड दिया हुआ होता है और Br2 और KOH Br2 प्लस KOH लिखा हुआ मिले। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जानते हैं। फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि जब Br2 और KOH दिया हुआ हो तो बच्चों सिंपल सी रिएक्शन करनी है। इस CO को बस हटा देना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। इस CO को हटा देना है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2। क्या बनेगा, RNH2। तो ये तो क्या है, आपका ए प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है, RNH2 ए प्रोडक्ट है। उसके बाद में RNH2 पे क्या लिखा हुआ है, CaCl3 और KOH। तो CHCl3 प्लस KOH। तो बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों इससे। आप सभी लोग जानते हैं ये बात अच्छे से। इस रिएक्शन को याद भी करना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आप लोगों को पूरा का पूरा ये जो एमीन दिखाई दे रहा है, इस एमीन से आपको आइसोसाइनाइड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, R की जगह आप लोग R लिखेंगे, N की जगह आप लोग N लिखेंगे। बस ये जो दो हाइड्रोजन है इसकी जगह एक कार्बन लिख देना है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या होगा, बी कंपाउंड होगा। तो आप लोगों को ए क्या मिला, ए तो एमीन मिला और बी क्या मिला, आइसोसाइनाइड मिला। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। बच्चों, यूरिया की अनुनादी संरचना बनानी है। तो सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया का सूत्र पता होना चाहिए। तो NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 क्या होता है बच्चों, यूरिया होता है। हम सभी लोग जानते हैं NH2 C डबल बॉन्ड O क्या होता है, C डबल बॉन्ड NH2 क्या होता है, यूरिया। और हम जानते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। एक सेकंड, लोन पेयर ड्रॉ नहीं हो रहा है, माना हमने यहाँ पे मान लिया। ये देखिए इस प्रकार से क्या है, ये मान लीजिए लोन पेयर है। ठीक है, अब क्या होता है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इस ऑक्सीजन की तरफ रोटेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे अनुनादी संरचना क्या बनेगी बच्चों, NH2। ये आपका कार्बन है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस। अब यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, NH2 हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को अनुनादी संरचना ड्रॉ करनी है। ओके, अब देखिए सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी इस बार। अब हम आगे की अनुनादी संरचना ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अनुनादी संरचना ये वाली ड्रॉ करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इस नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है। इस प्रकार से क्या है, ये लोन पेयर है यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है,
तो अब क्या होगा, यहाँ से फिर से क्या होना शुरू हो जाएगा, रेजोनेंस यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। ये लोन पेयर कहाँ आएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा। इस प्रकार से लोन पेयर क्या आ जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा। और फिर से यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से ये NH2, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या है, कार्बन है, फिर यहाँ पे ऐसा का ऐसा ऑक्सीजन है, ये O- है, ये इधर गया। इस बार इलेक्ट्रॉन आपका किधर चला जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से नाइट्रोजन के पास फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, लोन पेयर आ जाएगा। बस आप लोगों को ही अनुनादी संरचना ड्रॉ करनी आनी थी, बस इतना सा काम करना था। आप अगर इतनी सी अनुनादी संरचना भी ड्रॉ करते हैं तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यानी अथवा की क्वेश्चन है। अथवा का पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई ए एंड बी। यहाँ पे ए एंड बी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा एक खाली स्लाइड में कि हमें कौन सा ए और बी फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को इस प्रकार से एक नाइट्रोबेंजीन इस प्रकार से दी हुई है, इस प्रकार से NO2 लगा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन है ये, ठीक है, NO2 है ये, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, NO2, ठीक है। अब उसने यहाँ पे लिख रखा है SN प्लस HCl। बच्चों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर हाइड्रोजन। और बोल रखा है ए फाइंड करो। उसके बाद में आगे रिएक्शन करवा रखी है Na, NO2 और HCl, और आगे बी आप लोगों से पूछ रखा है। तो ए और बी आप लोगों को फाइंड करना था। करिए, देखिए क्वेश्चन को फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। हमारी मेहनत का भी हमें थोड़ा फ़ायदा मिलना चाहिए। आपके एक एक सब्सक्राइबर से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो देखिए, ये जो SN प्लस HCl है, यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और रिडक्शन करेगा। रिडक्शन यानी इन दोनों ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाना है, बस इतना सा काम करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। तो आपकी बेंजीन ऐसे के ऐसे ही आपको लिखनी है, नाइट्रोजन आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना है। बस इस ऑक्सीजन की जगह क्या लगाना है, हाइड्रोजन। और ये कितने हैं, 2 है, बस 2 के 2 ही रखने हैं। ये आपका क्या है, ए प्रोडक्ट है। फिर इस ए प्रोडक्ट की अगर हम NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से डाईएजोनियम सोल्ट बनता है। क्या बनता है, डाईएजोनियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि NaNO2 दिया हुआ है और HCl दिया हुआ है, तो क्या बनेगा। तो बच्चों इससे सीधा, इस NH2 से सीधा आपको N2Cl बनाना है। NH2 की जगह क्या लिखना है, N2Cl। तो इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे, और यहाँ पे सीधा सा हम क्या लिख लेंगे, N2Cl, यानी ये क्या बन गया, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। एक सेकंड, ये क्या है, बेंजीन डाई, यानी हम डाई को लिखेंगे D, और ये क्या है, क्लोराइड। D लिखना है बच्चों, D, BDC। तो क्या लिखेंगे हम, बेंजीन डाई क्लोराइड। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका A हो गया और ये आपका क्या हो गया, B हो गया। अब हम चलते हैं फिर से पिछले क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, पैटर्न आप लोग देख लीजिए, पैटर्न देख लिया, और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे, तो आप लोग ज़रूर इन क्वेश्चंस को पढ़ें। तो हम इस स्लाइड को एक बार खाली कर लेते हैं। चलिए, क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों सबसे पहले पता होना चाहिए कि एनिलीन होती क्या है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हम NH2 ग्रुप लगा दें तो इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि एनिलीन के पास जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास 2 क्या होते हैं, लोन पेयर। ये 2 क्या बना दिए हम लोगों ने, लोन पेयर बना दिए। अब लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं एक बार हटा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक सेकेंड,
एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, फिर से हम लेते हैं। एनिलीन बनाना है हमें। तो ये क्या है बच्चों, एनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 क्या होता है, एनिलीन होता है। ये क्या बना दिया हम लोगों ने, एनिलीन। ठीक है, अब देखिए एनिलीन के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास क्या है, ये 2 लोन पेयर हैं। तो हम बना देते हैं एक ये लोन पेयर और एक दूसरा ये लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है बच्चों। तो रेजोनेंस को समझाने के लिए हमें इस प्रकार से थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम बॉन्ड बना देते हैं, यहाँ बॉन्ड बना देते हैं, यहाँ पे ये क्या है, एनिलीन है। तो ये जो दोनों लोन पेयर हैं इसके, ये दोनों लोन पेयर हैं, ये कहाँ जाएंगे बच्चों, रेजोनेंस में जाएंगे। तो ये बॉन्ड इधर की साइड रोटेट होगा, इधर की साइड रोटेट हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2। अब इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, तो देने वाले पे क्या आता है, प्लस आता है। बाकी चीज़ें ऐसी की ऐसी ही रहेगी। फिर हम अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देंगे। तो बच्चों क्या होगा, ये वाला जो माइनस है वो इधर रोटेट होगा और ये इधर की साइड रोटेट होगा। तो क्या होता है यहाँ पे बच्चों, कुछ भी नहीं करना, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या करना है, माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस। उसके बाद आप लोगों को ऐसे ही कंटिन्यू ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। फिर से क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर और ये इधर। तो सिंपल एक तरीका पता होना चाहिए बस, और कुछ भी हमें नहीं करना है। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड और NH2 प्लस। बस एक वे है और कुछ भी नहीं है। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आगे रेजोनेंस होगा। आप देखिए क्या होता है, फिर से ये वाला जो बॉन्ड इधर जाएगा और यहाँ पे जो देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बॉन्ड इधर की साइड रोटेट होके इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगा। तो हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, फिर से अपनी पहले वाली एनिलीन ही मिल जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ NH2, बस फिर से हमें क्या मिल गई, एनिलीन मिल गई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने 2018 का ये क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सोल्व कर दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं 2019 की तरफ, यानी 2019 की तरफ। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ कार्बेल अमीन रिएक्शन। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी अभी जो हमने क्वेश्चन करा था, अभी अभी जो CnCl3 वाला प्लस KOH वाला क्वेश्चन करा था, वो क्वेश्चन यही था, और हमने आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करा था। तो बच्चों कार्बाइल अमीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नहीं याद होती तो भी नींदों में याद कर लो। इस रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग एमीन लेते हैं CH3NH2, एमीन के साथ हम लेंगे CnCl3, नींदों में पता होना चाहिए। फिर हम क्या लेंगे, इसके साथ KOH, क्या लेंगे, इसको हटा देते हैं, क्या लेंगे, KOH। बच्चों कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा इस रिएक्शन को एक आइडिया से याद रखना है कि CH3 की जगह तो CH3 ही रखना है। तो ये लीजिए CH3, इस N की जगह इसी N को रखना है। इन दोनों हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे चुपचाप से कार्बन लगा देना है। तो क्या बन जाएगा, मेथाइल आइसोसाइनाइड। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी भी पूछा जा सकता है मेथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान रखना 2019 के क्वेश्चन 2021 में रिपीट होने की पूरी संभावना रखते हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई A एंड B, यानी हमें A और B को पहचानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है हमें। तो देखिए हमारे पास है C6H5N2Cl। बच्चों सबसे पहले हम बना लेते हैं C6H5N2Cl। ये क्या है, डाइएजोनियम सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर NaNO2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉपर पाउडर अगर आप लोगों को दिया हुआ हो और NaNO2 दिया हुआ हो, तो बच्चों ध्यान रखना आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, अपना यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग आप लोगों को नहीं लगाना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, इस रिएक्शन को रट लेना अच्छे से इस रिएक्शन को बच्चों रट लेना, क्योंकि कभी भी ये वाली जो रिएक्शन है एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखिए बच्चों क्या होगा,
इसमें देखिए बच्चों क्या होता है, C6H5 N2Cl लिया हुआ है, कॉपर पाउडर है, NO2 है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से कॉपर पाउडर क्या करता है, इस क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकाल देता है। जैसे यहाँ से क्लोरीन बाहर जाती है, क्या हुआ, जैसे यहाँ से क्लोरीन बाहर जाती है तो ये जो N2 गैस है वो भी यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसका मतलब N2Cl तो बाहर चला गया, इसका मतलब बचा क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग बची, सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या बचा, यहाँ पे बेंजीन रिंग बची। और यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब क्या बचा हुआ है, एक NO2 ग्रुप बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर पाउडर की प्रेजेंस है, Na है, NO2 है, तो यहाँ से ये जो पूरा मटेरियल है ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को यहाँ से भगा ले जाएगा। क्लोरीन गई तो N2 गैस भी यहाँ से बाहर चली गई, तो बचा हुआ जो NO2 है वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है। बस इतना सा काम करना है। तो फिर से हम लोगों ने क्या बना दिया बच्चों, फिर से हमने नाइट्रो बेंजीन बना दिया। तो ये A है, ये क्या है, A है। अब इस A की रिएक्शन हम लोगों ने SnHCl के साथ करवाई है। देखिए मैंने बोला था यही क्वेश्चन सेम 2018 में आया है, यही क्वेश्चन सेम 2019 में आया है। अब देखते हैं 2020 में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों SnHCl ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करना है, ऑक्सीजन को हटा के चुपचाप से हाइड्रोजन चिपका देना है। तो क्या होगा, बेंजीन रिंग की जगह तो बेंजीन रिंग खुद है ही, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इस नाइट्रोजन को ऐसे लिखना है और दोनों ऑक्सीजन की जगह 2 हाइड्रोजन लिख लेना है। ये क्या है, आपका B है, और वो क्या था, ऊपर वाला आपका A था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे हो गए हमारे क्वेश्चन तो। चलिए जी, मुबारक हो, मुबारक हो, आप 2019 में पास हो गए, मुबारक हो। अब हम चलते हैं 2021 की तरफ। चलिए जी, सॉरी 2020 की तरफ, 2021 का भी अभी होने वाला पेपर आपका। चलिए, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइल आइसोसाइनाइड। मैंने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन एक तो आइसोसाइनाइड वाला और एक इथाइल आइसोथायोसाइनेट वाला। देखिए थायोसाइनेट, ये क्या है, आइसोथायोसाइनेट बोल रहा है। एक होता है, समझिए बच्चों इस चीज़ को आप लोग, एक होता है NC, इस प्रकार से, एक होता है NCS, दो चीज़ें हैं। इसे तो बोलते हैं आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। और इसे बच्चों क्या बोलते हैं, सल्फर आ गया ना, सल्फर, सल्फर को हम बोलेंगे थायो, ठीक है क्या, ये आइसो ग्रुप ही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, आइसो। और है क्या, ये साइनाइड ही है, तो क्या हो जाएगा, साइनेट। तो क्या हो गया, आइसोथायोसाइनेट। और ये क्या था, आइसोसाइनाइड। बस इतना सा ध्यान रखना है, ओके। तो हमारे पास क्या है, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। इथाइल आइसोथायोसाइनेट का केमिकल फॉर्मूला पूछा है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया आइसोथायोसाइनेट क्या होता है, आइसो यानी NC, थायो, थायो हो गया। अब है साइनेट, अब क्या है, साइनेट। देखिए आइसोथायोसाइनेट याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखो, आइसो का मतलब ये, साइनेट का मतलब ये, यानी आइसोसाइनेट तो ये हो गया। इतना सा ग्रुप क्या है, आइसो और साइनेट, ठीक है। NC वाला ग्रुप क्या है, आइसो और साइनेट। बचा क्या, थायो, सल्फर। जब भी थायो वर्ड आए, जब भी सल्फर वर्ड आए, जब भी थायो वर्ड आए, जब भी सल्फर आए या सल्फर आए तो थायो लिखना है, थायो लिखना है तो सल्फर आएगा। यानी ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है। अब थायो इसने लिखा है तो आप लोगों को क्या लिखना है, सल्फर। तो क्या हो गया, NCS, क्या हो गया, NCS, ओके बच्चों। तो घबराना कुछ नहीं है, बस एक आइडिया से ही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर लेने हैं। तो आइसोथायोसाइनेट क्या होता है बच्चों, NCS होता है। आगे क्या है, इथाइल, इथाइल यानी कितने कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला। तो क्या लिखेंगे हम, C2H5NCS। ये देखिए क्या है, इसका आंसर है, यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, एल्काइल अमीन आर मोर बेसिक देन अमोनिया। बच्चों देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की भाषा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्काइल अमीन, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल्काइल अमीन, एक सेकंड, एल्काइल अमीन
एल्काइल अमीन और एक है आप लोगों के पास नॉर्मल अमीन। बच्चों हल्की हल्की सी बातें ध्यान रखनी है। देखिए एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर तो आप लोगों को निकालना आना ही चाहिए। एक तो था एल्काइल अमीन और एक क्या था, अमोनिया। एक क्या था, अमोनिया। अब ये बोल रहा है, इसने आंसर खुद ही दिया है, बस आप लोगों से रीज़न पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि एल्काइल अमीन ज़्यादा बेसिक होता है, एल्काइल अमीन ज़्यादा क्षारीय होता है। क्यों, ये क्यों पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को अमोनिया बनाना आना चाहिए। तो अमोनिया क्या होता है बच्चों, NH3 होता है, ठीक है। अब है एल्काइल अमीन क्या होता है, तो बच्चों RNH2 ग्रुप वाला क्या होता है, एल्काइल अमीन होता है, ठीक है। और पूछ किसके बारे में रहा है, ये बेसिक नेचर के बारे में पूछ रहा है, यानी ये क्षार के बारे में पूछ रहा है। और बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्षार कौन होता है, जो इजीली लोन पेयर डोनेट करे। क्या करे, जो इजीली लोन पेयर डोनेट करे यानी दान करे। लोन पेयर का जो जितना आसानी से दान करेगा वो ही अच्छा क्या होगा, क्षारीय होगा, अच्छा बेसिक होगा। इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है, ऐसे ये लोन पेयर। इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है, ये लोन पेयर है, ठीक है। मैंने लोन पेयर को ऐसे बनाया है, बनाते अपन ऐसे हैं, पर यहाँ पे बन नहीं रहा है क्योंकि ये पेन छोटी सी बिंदी को बनाता नहीं है। चलिए ये क्या है, लोन पेयर बना दिया। अब देखिए मैंने क्या बोला, बेसिक नेचर को यूँ मतलब एकदम क्लियर रखो, क्षार को एकदम क्लियर रखो कि आसानी से जो देगा, आसानी से जो लोन पेयर देगा वही अपना अच्छा क्षार है, ठीक है बच्चों। अब देखो कौन आसानी से दे रहा है, आप लोग दिमाग लगाओ। यहाँ पे R ग्रुप है, R तो खुद प्लस आई वाला होता है और ये खुद देने का काम करता है, तो R खुद इसे इलेक्ट्रॉन देगा, ये धक्का देगा, R इलेक्ट्रॉनों का धक्का देगा, तो नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो नाइट्रोजन भी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीन तीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई भी माइनस आई प्लस आई अपन इतना मानते नहीं है, तो ये हाइड्रोजन जो है इधर कोई धक्का तो देगा नहीं, तो लोन पेयर जैसा है वैसा का वैसा पड़ा है। तो बात ये आती है कि बेसिक नेचर का मतलब क्या है, बेसिक नेचर का मतलब यही है कि लोन पेयर आसानी से कौन डोनेट कर रहा है, तो किसने दिया, लोन पेयर कौन आसानी से त्याग रहा है, कौन दे रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, ये एल्काइल अमीन, इसलिए ये क्या है, मोर बेसिक है। तो एल्काइल अमीन इस वजह से क्या है, मोर बेसिक है। तो आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है कि एल्काइल अमीन के पास क्या होता है, एक प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप की वजह से ज़्यादा बेसिक होता है। बस इतना सा आप लोगों को आंसर लिखना था। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड राइट केमिकल फॉर्मूला। देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगर किसी को नाइट्रोजन कंपाउंड याद नहीं होता है ना बच्चों, ध्यान रखना, इसको रट लो, बस इस इक्वेशन को रट लो, 101% ये आएगी आएगी। अरे इसका नंबर तो गंवाना ही नहीं है। और एक ये आइसो साइनाइड वाली, वो कार्बाइल अमीन वाली, वो आइसोसाइनाइड वाली, ओके। और कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस रिएक्शन को देख रहे हैं, ये रिएक्शन आती है, मैं बार बार कर चुके, जस्ट अभी करके आए हैं। ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट, तो O की जगह क्या लिखना है, H, तो वही होगा C6H5 और NH2। फिर क्या आएगा, NaNO2HCl। NaNO2HCl क्या करता है, इस NO2 को हटा के यहाँ पे N2Cl जोड़ देता है, और यहाँ पे क्या जोड़ देगा, N2Cl। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ओके। तो 2020 के भी हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।